सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो दो पार्ट में होगा। जो फर्स्ट पार्ट है, हम फर्स्ट पार्ट में जनरल फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। जनरल फॉर्मूला हमारा क्या होता है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। इसे बच्चों हम कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन एपी, मतलब इसको जनरल फॉर्मूला कहते हैं। और जो दूसरा हमारा वीडियो होगा वो होगा एस एन के बेस्ड में। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये दोनों फॉर्मूला के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया है। सो अगर आपको रिवाइज करना है तो वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो फिर से देखिए। फिलहाल के लिए मैं इसे इरेज करता हूं और हम यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले, विच इज टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इसी के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रकार के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, शो दैट द नंबर्स फोर। पहला क्वेश्चन बच्चों, शो दैट द नंबर्स 4, 7, 10, 13, 16, 10, 13, 16 ये हमारा एक एपी है। तो क्या ये एपी फॉर्म हो रहा है बच्चों? पहला सबसे पहले देखिए, क्या ये एपी फॉर्म हो रहा है? हमें एपी फॉर्म हो रहा है, उसके लिए जानने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डी। डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। सो हमें डी निकालना पड़ेगा। बच्चों डी कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म ये करेंगे, तो मतलब T2 माइनस T1 विच इज 7 माइनस 4 विच इज 3। ये तो हमने ऐसा निकाला। फिर देखिए बच्चों, अगला वाला भी क्या 3 आ रहा है। 10 माइनस 7 भी 3 आ रहा है। देखो 13 माइनस 10 भी 3 आ रहा है। 16 माइनस 13 भी 3 आ रहा है। मतलब हाँ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। दिस इज एन एपी। तो ये हमारा कंफर्म हो गया। अब जो दूसरा चीज इन्होंने पूछा है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, मतलब फाइंड द nth टर्म। बच्चों पूछा है nth टर्म, मतलब टेक्निकली nth टर्म होता है Tn। Tn इज कॉल्ड एज द nth टर्म। सो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है बच्चों? सेम फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं और इसको मिटाऊंगा नहीं, बिकॉज पूरे आज इसी वीडियो में इसी फॉर्मूला को हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले। सो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सो हमारा ए क्या है बच्चों इस केस में? ए इज 4 प्लस एन माइनस वन। एन तो हमें पता नहीं कि इसमें कितने टर्म्स है। एंड डी इज बच्चों 3। अभी अभी हमने निकाला था कि डी इज 3। तो इसको सॉल्व करते, दिस विल बिकम 4 प्लस 3n माइनस 3। तो बच्चों 4 माइनस 3 इज 1, 1 प्लस 3n। सो बच्चों ये हमारा nth टर्म है 1 प्लस 3n। अभी मैं इसमें कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाहता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। Tn इज इक्वल टू 1 प्लस 3n, मतलब इस एपी का ये nth टर्म है। हर एपी का अपना अपना nth टर्म होता है। जैसे कि हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, राइट? हर एक इंसान का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। उसी प्रकार हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है वो भी अलग अलग होता है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर n में 1 डालूं, ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर n के अंदर मैं 1 डालता हूं तो बच्चों देखो क्या आ जाता है? 1 प्लस 3 इंटू 1 विच इज बच्चों क्या 4 आ जाता है। देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, राइट? उसी प्रकार अगर मैं n में 2 डालूं तो बच्चों देखो क्या आ जाता है? 1 प्लस 3 इंटू 2, 3 टू 6 प्लस 1 7। देखो बच्चों हमारा सेकंड टर्म आ गया। उसी प्रकार चलो 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म देखते हैं। n इज इक्वल टू 5 डाल के देखते हैं। तो 1 प्लस 3 इंटू 5, 5 3 15 प्लस 1 16। देखो बच्चों फिफ्थ टर्म भी आ गया, राइट? तो बच्चों ये जो nth टर्म है ये सिर्फ इसी एपी को बिलोंग करता है। इसमें n में आप 1 2 3 या कुछ भी नंबर डालो, आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही सीरीज आएगा। इसमें डालने से कुछ दूसरा सीरीज नहीं आएगा, यही सीरीज आएगा, राइट? तो दिस इज अवर nth टर्म, राइट बच्चों। तो हम और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझेगा कि nth टर्म का यूज कहां कहां हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पूछा था, फाइंड द 14th टर्म। बच्चों 14th टर्म पूछा है, तो 14th टर्म कितना होगा बच्चों? देखो n इज इक्वल टू 14 डालो। व्हाट इज n इज इक्वल टू 14? 1 प्लस 3 इंटू 14, राइट बच्चों? व्हाट इज 3 इंटू 14? 3 इंटू 14 इज 42। 42 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों? 43। सो अंडरस्टूड बच्चों? तो हमारा जो 14th टर्म है इट इज 43। दैट मींस T14 इज इक्वल टू 43 और ये हमारा आंसर आ गया। सो बच्चों ये था बहुत बेसिक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में एमसीक्यू में फॉर्म में आ सकता है, एक एक मार्क्स के लिए।
तो ध्यान रखिए फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 75th टर्म ऑफ द एपी 6, 6 1/2, 7, 7 1/2 एंड 8। तो बच्चों पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज है फर्स्ट टर्म। यहाँ पर फर्स्ट टर्म देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म है 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डी। डी कैसे निकालेंगे बच्चों? डी मैंने बताया था नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। व्हाट इज नेक्स्ट टर्म हियर? 6 1/2 माइनस 6। इसको सॉल्व करते बच्चों, दिस विल बिकम 6 12 13 अपॉन 2 माइनस 6। बच्चों ये हो जाएगा 13 माइनस 12 अपॉन 2 विच इज 1/2। तो बच्चों मेरा डी कितना आ गया? 1/2। तो ऐसा लिख लिया हमने, डी इज इक्वल टू 1/2। नाउ इसके बाद हम निकालेंगे 75th टर्म। बच्चों ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आप ये खुद कर सकते हो। 75th टर्म मतलब पूछा है T75, T75 पूछा। तो मतलब यहाँ पर इस केस में बच्चों, इस केस में हमारा n कितना है? 75। इस केस में हमारा n इज 75। सो T75 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। बच्चों T75 में a क्या है? 6, तो लिख देंगे 6 प्लस 75 माइनस 1 बच्चों, 75 माइनस 1 एंड d इज बच्चों 1/2। इसको सॉल्व करते ये हो जाएगा 6 प्लस 74 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 7, 2 7 जा 14। तो बच्चों 37 प्लस 6 इज हाउ मच? इट इज 43। तो 43 इज आवर आंसर। सो बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द nth term of an AP is given by Tn is equal to 4n minus 7. Find the first term, common difference and 25th term. बच्चों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इस क्वेश्चन में दिया क्या है? Tn इज इक्वल टू 4n माइनस 7। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था कि हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अपना अपना एक Tn टर्म होता है, मतलब nth टर्म होता है। तो यहां पर अगर मैं n में 1 2 3 4 डालूंगा तो इसका अलग ही एपी आएगा जो सिर्फ इसी को डिफाइन करेगा। सो अभी पूछा है क्वेश्चन कि फाइंड द फर्स्ट टर्म। बच्चों फर्स्ट टर्म जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने सही गैस मारा, n में 1 डालना पड़ेगा। सो इफ n इज इक्वल टू 1, सो n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर tn की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 इंटू 1 माइनस 7 विच इज 4 माइनस 7 विच इज माइनस 3। तो बच्चों मेरा जो फर्स्ट टर्म है विच इज द फर्स्ट टर्म, यहाँ पर n की जगह 1 लिख देता हूं मैं, तो द फर्स्ट टर्म इज माइनस 3। तो मेरा इसका आंसर आ गया, फर्स्ट टर्म इज माइनस 3। अब पूछा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए बच्चों हमें दो टर्म का तो जरूरी है, तो दो टर्म के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड टर्म भी निकाल देंगे। तो n इज इक्वल टू 2 डाल के देखते हैं। सो T2 इज इक्वल टू बच्चों 4 में 2 डालो, 4 2 माइनस 7 कितना हो गया? 4 2 8 माइनस 7 इज 1। सो बच्चों T1 आ गया -3, T2 आ गया 1। Therefore D which is common difference, common difference हम कैसे निकालेंगे? T2 minus T1। so बच्चों क्या हो जाएगा? T2 is 1 minus of -3। now 1 minus of -3 is 1 plus 3 which is 4। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया फॉर द कॉमन डिफरेंस। अंडरस्टूड? नाउ द थर्ड क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इज 25th टर्म। बहुत इजी है, जहां पर भी n है वहां पर 25 डाल दो। कैसे करोगे बच्चों? n इज इक्वल टू 25, सो हो जाएगा T25 इज इक्वल टू 4 इंटू 25 माइनस 7। 25 4 100 बच्चों, माइनस 7, तो आंसर आ गया 93। दैट्स इट, अवर 25th टर्म इज 93 बच्चों। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशंस का, साइंस का ध्यान रखना है, बस कुछ बेसिक चीजें, मतलब फर्स्ट टर्म तो निकालना ही है विच इज द ए और द T1, और दूसरा जॉब है आपका कॉमन डिफरेंस। ये दो चीज आपको हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। राइट? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 4 9 14 19 इज 79। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि 79 इसका कौन सा नंबर का टर्म है, मतलब कौन सा पोजीशन है? मतलब मैं अगर बोलूं कि 14th इज द थर्ड पोजीशन, 19th इज द फोर्थ पोजीशन, तो 79 का पोजीशन क्या है, क्या रैंक है उसका? तो इसके लिए हम Tn, जो भी 79 है उसको Tn मान लो। Tn इज इक्वल टू 79 बच्चों, Tn इज इक्वल टू 79, ये हमारा 79 है। उसके पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका A क्या है बच्चों। इस केस में A इज 4 एंड D क्या है? मैंने आपको कहा था कि हर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। इस केस में A इज 4 एंड बच्चों व्हाट इज D? D इज 9 माइनस 4 विच इज 5। राइट? तो हमारा A और D आ गया। अब इसको यूटिलाइज करेंगे हम इस फॉर्मूला में। हमें मालूम है Tn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? A प्लस n माइनस 1D।
हमें n तो नहीं पता कि वो कौन सा टर्म है, तो हम सीधे फॉर्मूला लिख लेते हैं a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 79। अब बच्चों में a और d की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करता हूं, a इज 4 प्लस n माइनस वन डी इज 5 इज इक्वल टू 79। अब बच्चों देखो ये बन गया एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब आप इसको जैसे मर्जी सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हो, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना। अब फिलहाल के लिए जो इजी मेथड है मैं सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा 4 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 79। देखो बच्चों मैंने 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो जाएगा, लिखूंगा 5n 4 माइनस 5 इज माइनस 1 इज इक्वल टू 79। ठीक है बच्चों, माइनस 1 को मैंने वहां भेज दिया तो हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 80। नाउ 5n इज इक्वल टू 80 हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 80 को 5 से डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 16। 16 5 80। तो बच्चों इतना मुझे मालूम पड़ गया कि जो T16 है दैट इज 79। तो T16 इज 79 इज अवर आंसर। व्हिच टर्म ऑफ द एपी पूछा है तो 16th पोजीशन इज 79। आई होप आपको समझा। ऐसे ही आपको अनगिनत क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, इनफाइनाइट क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पर आपको बोलेगी ये हमारा एपी है क्या, लेट्स से कोई फलाना नंबर बोल दे कि एक्स नंबर, क्या ये कौन सा टर्म होगा हमारा, तो यही प्रोसेस है हमारा। अगेन दिस आल्सो क्वालिफाइज फॉर एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 9, 13, 17, 21 एंड 97। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी के तरह ही है। जो हमारा लास्ट टर्म है बच्चों उसको n मान लो, राइट, उसको n मान लो, तो लास्ट टर्म क्या है हमारा tn इज इक्वल टू 97। अब बच्चों जो दो चीज इंपॉर्टेंट है वो कर लो। वो दो चीज क्या इंपॉर्टेंट है, a लिखना, a इज इक्वल टू 9, दिस इज द इंपॉर्टेंट, a इज इक्वल टू 9 एंड d, व्हाट इज d बच्चों, 13 माइनस 9, व्हाट इज 13 माइनस 9, 4, राइट। सो मेरा a 9 आ गया और d 4 आ गया। अब ये जो डेटा है इसको यूटिलाइज करो इस फॉर्मूला के अंदर। व्हाट इज tn, 97 बच्चों, 97 इज इक्वल टू a इज 9 प्लस n माइनस 1 एंड d इज 4। सेम प्रोसेस जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, 97 इज इक्वल टू 9 प्लस ये हो जाएगा 4n माइनस 4। बच्चों 97 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज 5 प्लस 4n। ये 5 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 इज 2, तो 92 इज इक्वल टू 4n। तो बच्चों n इज इक्वल टू 92 डिवाइड बाय 4 which is 4 to the 8 9 4 to the 12, that therefore n is equal to 23। बच्चों n is equal to 23 मतलब इस पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने नंबर्स है, 23 नंबर्स है, राइट। सो ऐसे क्वेश्चन अगर आप अभी थोड़ा आपको अंदाजा लग गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, बस दो चीजें ध्यान से निकालना है। फर्स्ट इज a which is the first term, second is d। ये दो चीज अगर आपने निकाल लिया तो आपके बाकी क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, मतलब हम जो अगला वीडियो करेंगे एसएन वाले क्वेश्चंस उसमें भी यही चीज है, बस हमें दो चीज पे फोकस करना है, a और d, दैट्स इट। अब बच्चों जो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है या फिर 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। फ्रॉम द एंड ऑफ एपी मतलब रिवर्स में, यहां से काउंट करो कि यहां से 8th टर्म क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको मैन्युअली करने की कोशिश करते हैं। सो बच्चों ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरी बात मैन्युअली करने के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, इसका मैं तरीका बताता हूं आपको। ये और ये तरीका सभी टाइप के क्वेश्चन, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए एक ही प्रोसेस है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे इसका डी। व्हाट इज डी, हमें मालूम है कि डी क्या होता है बच्चों, डी इज द नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो आप अगर यहां से शुरू कर रहे होते तो आपके लिए नेक्स्ट है 9 और प्रीवियस है 4, या फिर नेक्स्ट है 14 और प्रीवियस है 9, राइट बच्चों। तो अगर आप यहां से, मतलब मैंने जो एरो दिखाया यहां से शुरू कर रहे हो तो आपका नेक्स्ट ये होता और प्रीवियस ये होता, नेक्स्ट ये होता और प्रीवियस ये होता। तो 9 माइनस 4 5, अगेन 14 माइनस 9 इज 5। तो ये तो सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि मैं अभी शुरू कहां से कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है कि मैं शुरू कर रहा हूं यहां से। अगर मैं शुरू कर रहा हूं यहां से बच्चों, तो मेरा जो नेक्स्ट टर्म होगा, ध्यान से सोचिए, जो नेक्स्ट टर्म होगा वो ये होगा। तो मुझे ये और ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 14, और अगेन नेक्स्ट टर्म यही होगा, तो ये और ये माइनस करना पड़ेगा, मतलब 4 माइनस 9। आई होप आपको लगा, समझ में आया कि
अगर मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, मतलब यहां से, अगर यहां से शुरू कर रहा हूं तो बच्चों ये जो राइट हैंड साइड है वो मेरे नेक्स्ट टर्म आएंगे। बट अगर मैं शुरू कर रहा हूं यहां से, मतलब 254 से, अब 254 से शुरू करने के लिए मेरे को यहां से काउंटिंग शुरू करना है, तो मेरा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। जैसे कि देखो ये 9 माइनस 14 या फिर 4 माइनस 9, और दोनों ही केस मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -5 बच्चों। सो माई डी इज -5। और मेरा फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? द फर्स्ट टर्म इज 254। क्यों? अब आप सोचोगे सर फर्स्ट टर्म तो ये होना चाहिए। नहीं बच्चों, फर्स्ट टर्म जहां से मैं शुरू कर रहा हूं वो मेरा फर्स्ट टर्म है, तो 254 इज माई फर्स्ट टर्म। सो ए आ गया और डी आ गया। अब निकालना है क्या है? एट टर्म फ्रॉम बिहाइंड, तो सिंपल वही फॉर्मूला है T8। नाउ व्हाट इज T8 बच्चों? T8 इज इक्वल टू A प्लस 8 माइनस 1 D। नाउ T8 पूछा तो A इज 254 प्लस 8 माइनस 1 बच्चों कितना हो गया? 7, एंड D इज -5 बच्चों, राइट? सो 254 माइनस 35, 7 5 35 होता है। तो इसको सॉल्व करते ही ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 1, तो ये हो जाएगा 219 बच्चों। द आंसर इज 219। सो एथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी इज 219। आई होप आपको ये समझा। एक और क्वेश्चन सिमिलर करते तो आपको समझ में आएगा। सो बच्चों ये सेम क्वेश्चन है। दिस इज एपी 7 10 13 184। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। बच्चों सेम। अब मैं शुरू कहां से करूंगा? मैं शुरू यहां से करूंगा। तो अगर मैं वहां से शुरू करूंगा तो मेरा ए कितना होगा? ए हो जाएगा 184। और बच्चों डी क्या होगा? देखो बच्चों डी, इसके लिए मेरा ये नेक्स्ट टर्म होगा, ये प्रीवियस टर्म होगा, तो मैं करूंगा 10 माइनस 13, एंड 10 माइनस 13 बच्चों इज -3, राइट? सो बच्चों घबराना नहीं, ये बस हम शुरू यहां से कर रहे हैं, बस उतना ही फर्क है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। हमें निकालना है बच्चों 11th टर्म। तो व्हाट इज 11th टर्म? T11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1D। सो बच्चों यहां पर A की वैल्यू कितनी है? A इज 184, तो लिख दो 184। बिल्कुल भी गलती से A को 7 ना लीजिए, बिकॉज देन आप ये अज्यूम कर रहे हो कि आप यहां से बिगिन कर रहे हो, लेकिन आप एक्चुअल में शुरू कहां से कर रहे हो? यहां से, फ्रॉम द एंड पूछा है। सो एंड के लिए हमारे पास यही A है। तो A प्लस व्हाट इज 11 माइनस 1 10, एंड व्हाट इज D बच्चों? D इज -3, तो ये हो जाएगा 184 minus 30. Now what is 184 minus 30? This becomes 4, 5 and 1. So 154 is my answer. So the 11th term from the end of this AP is 154. I hope आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी समझा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ये एक ही प्रोसेस है, एक ही अप्रोच है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस करिए। अब बच्चों ये आ गया हमारा वर्ड प्रॉब्लम, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे आपके बोर्ड्स में, 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आएंगे, और एसएन वाले जो क्वेश्चन है वो शायद 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। सो द 4th and 10th टर्म ऑफ एन एपी आर 13 and 25 रिस्पेक्टिवली। फाइंड ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एंड 17 टर्म। ये 3 चीज पूछा है बच्चों। जैसे कि मैंने कहा आपको हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 2 गोल है आपका, वो गोल क्या है? ए विच इज द फर्स्ट टर्म एंड डी विच इज द कॉमन डिफरेंस। ये 2 चीज निकालना बहुत जरूरी है किसी भी क्वेश्चन में। अगर ये 2 चीज नहीं भी पूछा है तो भी निकालना जरूरी होता है, बिकॉज आपको 17 टर्म चाहिए। सो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम होगा बच्चों, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो। जैसे कि आपने लीनियर इक्वेशन में सीखा था, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, कि कैसे आप x और y के टर्म्स में यहाँ पर आप 2 इक्वेशन निकालते हैं। यहाँ पर हमारे x और y नहीं बल्कि a और d होंगे। तो बच्चों देखो लिखा है यहाँ पर T4 is 10। अब ध्यान से देखिए, T4 is equal to 13 एंड बच्चों T10 is equal to 25। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, T4, अब मैं यहाँ पर ना एक स्टेप स्किप करूंगा। वो स्टेप क्या है? कि Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। सो यहां पर मैं सीधा लिख सकता हूं Tn इज इक्वल टू a प्लस 3d। देखो बच्चों, अगर मैं Tn इज इक्वल टू लिखता T4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1d, तो 4 माइनस 1 कितना होता है? 3, तो मैं डायरेक्टली लिख दिया a प्लस 3d। अब आप भी इसकी आदत बना लो, हम डायरेक्टली ये सब लिखेंगे। T4 इज इक्वल टू a प्लस 3d विच इज इक्वल टू 13, राइट बच्चों? उसी प्रकार T10 के लिखेंगे a प्लस 9d, हमेशा एक कम करके करेंगे, इज इक्वल टू 25। सो हमारे पास अभी 2 इक्वेशन आ गए। इसको हाईलाइट कर दो इक्वेशन नंबर 1, इसको हाईलाइट कर दो इक्वेशन नंबर 2। फिर मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्टिंग, लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा? एक के नीचे लिख देते बच्चों, a प्लस 3d इज इक्वल टू 13 एंड a प्लस 9d
इज इक्वल टू 25। देखो बच्चों ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे? देखो बच्चों यहाँ पर ये साइन, ये माइनस, बिकॉज ए और ए सिंगल वेरिएबल है और सेम वेरिएबल है तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ए और ए कट गया तो ये भी साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज होगा और ये साइन भी चेंज होगा, तो ए और ए कट जाएगा। 3 माइनस 9 इज माइनस 6d, माइनस 6d इज इक्वल 13 माइनस 25 बच्चों कितना हो जाएगा? इट वुड बी माइनस 12। सो मेरा d का जो वैल्यू हो जाएगा विच इज माइनस 12 डिवाइड बाई माइनस 6 विच इज पॉजिटिव 2। तो बच्चों मेरा d का वैल्यू आ गया पॉजिटिव 2, राइट? सो माई d इज पॉजिटिव 2। अब d आने के बाद मैं a कैसे निकालूंगा? मैं इसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल दूं, आंसर आ जाएगा। सो मैं इसको इस इक्वेशन में डाल देता हूं विच इज a प्लस 3d में। सो a प्लस 3 इंटू d इज 2 इज इक्वल टू 13। सो a प्लस 6 इज इक्वल टू 13। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई? 13 माइनस 6 विच इज 7। सो बच्चों देखो मेरा दो आंसर आ गया, a का आंसर आ गया 7 और d का आंसर आ गया 2, राइट? अब पूछा है इन्होंने 17 टर्म, तो बच्चों 17 टर्म कैसे निकालेंगे? 17 टर्म बड़ा आसान है, t17, राइट? t17 इज इक्वल टू a प्लस 16d, है ना? याद आया बच्चों? tn अपना ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं हम। t17 इज इक्वल टू a प्लस 16d। सो a की वैल्यू कितनी है? 7 और 16 d की वैल्यू कितनी है बच्चों? d इज 2, तो 16 2 32, तो 7 प्लस 32 and the final answer is 39. So that's how you get all the three answers. So A is 7, D is 2 and the T17 term is 39. देखो बच्चों दिखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन एक्चुअल में बहुत सिंपल है। हमारा गोल है दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, और मोस्ट केसेस में ना बच्चों एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट हो ही जाता है। ए एलिमिनेट होता ही है बिकॉज ए दोनों इक्वेशन में सेम होता है। अंडरस्टूड? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिमिलर क्वेश्चन। सो बच्चों दिस न्यू क्वेश्चन, द 7th टर्म ऑफ एन AP is -4 and 13th टर्म is -16. फाइंड A, D मतलब फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द nth टर्म, राइट? ये तीन चीज हमें पूछा है, इसके बारे में समझाता हूँ लास्ट में, जब समझाने के लिए जब सॉल्व करूंगा तब समझाऊंगा। पहले ये A और D निकाल लेते हैं बच्चों। मुझे लगता है कि आपको ये पता होगा, लेकिन अगर आप इसको करना खुद चाहते तो पॉज करो वीडियो को और खुद से करो, फिर वेरीफाई करो। इससे आपका मैथ्स का स्किल इंप्रूव होगा बच्चों, चैप्टर में कॉन्सेप्ट आपकी और क्लैरिटी मिलेगी आपको। आगे बढ़ते हैं। सो 7th टर्म ऑफ एन AP इज -4, दैट मींस T7 इज इक्वल टू -4। सो बच्चों T7 को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या? T7 को लिख सकता हूं A प्लस 6D इज इक्वल टू -4। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं, राइट? उसी प्रकार बच्चों T13 इज इक्वल टू कितना है? -16, तो इसको लिख सकता हूं मैं A प्लस 12D विच इज इक्वल टू -16। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं, राइट बच्चों? फिर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसको साथ में लिख लेते हैं, दिस इज A प्लस 6D इज इक्वल टू -4 एंड A प्लस 12D इज इक्वल टू बच्चों -16, राइट? दोनों को साथ में लिख लिया। अब हम करेंगे इनके साइन चेंज कैसे होगा? माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। मोस्ट केसेस में बच्चों ऐसे ही होगा। अब देखो एलिमिनेशन मेथड, A और A कट जाएगा तो दिस A गेट्स कैंसिल्ड। 6 माइनस 12 इज -6D एंड बच्चों प्लस 16 -4 इज अगेन 12, तो दिस टाइम वी गेट पॉजिटिव 12। नाउ D की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? D इज इक्वल टू 12 अपॉन -6 विच इज इक्वल टू -2। सो D इज इक्वल टू -2 बच्चों, है ना? आपको मालूम पड़ेगा कैसे निकाला हमने। D इज इक्वल टू -2 आ गया। अब D आ गया, D के बाद हम A कैसे निकालेंगे बच्चों? इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो, जो सबसे इजी इक्वेशन है A, पहला वाला इक्वेशन 6 इंटू -2 इज इक्वल टू -4, ये हो जाएगा A माइनस 12 इज इक्वल टू -4। सो A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 विच इज 8। सो बच्चों A की वैल्यू आ गई हमारी 8। सो वी गॉट द फर्स्ट आंसर A विच इज 8, वी गॉट द सेकंड आंसर विच इज D विच इज -2। नाउ वी वांट द nth टर्म। इस क्वेश्चन में इसका निकालना है nth टर्म। सो बच्चों nth टर्म का मतलब क्या होगा? हमें Tn फॉर्मूला में सीधा सिर्फ A प्लस n-1 में सिर्फ A और D डालना है, तो A प्लस n-1D हमारा फॉर्मूला है। सो A का वैल्यू इज 8 प्लस n-1, D की वैल्यू इज -2। बस बच्चों हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? दिस विल बिकम 8 प्लस -2 इंटू n इज -2n एंड दिस विल बिकम +2। देखो बच्चों मैंने इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया।
राइट। इसको एक्सपैंड करते 8 माइनस 2n प्लस 2, राइट। तो 8 प्लस 2 इज 10, 10 माइनस 2n। तो बच्चों माय nth टर्म इज 10 माइनस 2n। बच्चों दिस इज द फाइनल आंसर। ये जो 3 बॉक्सेस है, हमेशा आप भी इसकी आदत बनाइए, फाइनल आंसर को हमेशा बॉक्स में डालिए ताकि प्रेजेंटेबल लगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू इज 8, d की वैल्यू इज -2 एंड द tnth टर्म इज 10 माइनस 2n। सो बच्चों आपको समझ में आया कि किस तरीके से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स आता है और किस तरीके से आप उसको डील कर सकते हैं। सिंपल है, 2 लीनियर इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो विच इज a एंड d। याद रहे a एंड d सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको निकालना है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, और उसके बाद फिर आगे बढ़ो, राइट। सो बच्चों दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वालिफाइज फॉर 1 मार्क। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस AP 5x plus 2 4x minus 1 and x plus 2 are in AP। मतलब बोला है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सो x की वैल्यू निकालो। तो बच्चों कोई भी सीरीज अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, इसका मतलब है कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। मतलब अगर मैं इसको बोलूं T1, इसको मान लूं T2 और इसको मान लूं T3, तो बच्चों T2 माइनस T1 शुड बी इक्वल टू T3 माइनस T2, है ना बच्चों। D तो दोनों में सेम ही होगा, राइट। दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, बस इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। T2 इज 4x माइनस 1 माइनस T1 इज 5x प्लस 2 इज इक्वल टू T3 इज x प्लस 2 माइनस T2 इज 4x माइनस 1, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 4x माइनस 1 माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 1। देखो बच्चों मैंने माइनस साइन के हिसाब से मैंने साइन चेंज किया। साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ध्यान से करिएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 5x इज माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 4x इज माइनस 3x, दिस बिकम्स प्लस 3। मैं x को यहां लेकर आ जाता हूं, 3x माइनस x इज इक्वल टू प्लस 3। सो 3x माइनस x इज 2x इज इक्वल टू 6। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 3। दैट्स इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार बच्चे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में घबरा जाते हैं कि सर अभी x कैसे निकालूं, यहाँ पर तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कभी हमने x वाले क्वेश्चन किए ही नहीं। बच्चों दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। बस यहाँ पर तुम्हें देखना है कि अगर वो बोला है कि वो AP में है, मतलब क्या सेम होगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। दैट्स इट, इतना ही ध्यान रखिए। फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द AP। वर्ड प्रॉब्लम है अगेन, और कोई घबराने की बात नहीं है। सेम सिचुएशंस है, सेम कंडीशंस है। 2 लीनियर इक्वेशन बनाने हैं A और D के टर्म्स में। बोला है 5th एंड 9th टर्म का जो सम इज 26 एंड 7th और 11th टर्म का सम इज 42। सम मतलब प्लस। अब बच्चों कंडीशन के हिसाब से हम 2 लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। पहला कंडीशन क्या है, T5 प्लस T9 इज इक्वल टू 26। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। T5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D और T9 को लिख सकते हैं बच्चों A प्लस 8D। हम इसी फॉर्मूला के आधार पर ये लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 26। बच्चों A प्लस A बिकम्स 2A एंड 4D प्लस 8D बिकम्स 12D विच इज इक्वल टू 26। यहाँ पर बच्चों में अगर हर किसी को 2 से डिवाइड कर दो, एवरी टर्म को 2 से डिवाइड कर दो, दिस विल बिकम A प्लस 6D इज इक्वल टू 13। दिस बिकम्स अवर फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों ये आप कर सकते हो, यू हैव दैट लिबर्टी टू divide every term by 2 and you no need to show this, understood। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कंडीशन है वो है T7 प्लस T11 इज इक्वल टू 42। इसको भी हम बच्चों सॉल्व करेंगे। व्हाट इज T7? T7 कैन बी रिटन एज, व्हाट इज T7 बच्चों? T7 कैन बी रिटन एज A प्लस 6D and T11 can be written as A plus 10D, so this becomes 42। so A plus A becomes 2A and 6 plus 10 becomes 16D is equal to 42। यहां पर भी बच्चों वही करेंगे, डिवाइडिंग एवरी टर्म बाय 2, so this will become A plus 8D is equal to 2 to the 4 2 1 2। ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। नोटिस करिए बच्चों, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। दोनों ही केस में A और A सेम है, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड से हम A को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग, I'll write this, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले लिखेंगे A प्लस 6D इज इक्वल टू 13, दूसरा हो जाएगा A प्लस 8D इज इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट करते बच्चों, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होगा।
So this a and a gets cancelled. 6 minus 8 is minus 2d is equal to 13 minus 21 कितना हो जाएगा बच्चों ये 8 माइनस 8 हो जाएगा। तो d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस 8 बाई माइनस 2 विच इज 4। अगर d की वैल्यू मेरी 4 आ गई तो मैं इसको किसी भी इक्वेशन में डाल सकता हूं, तो मैं इसी में डाल देता हूं a प्लस 6 इंटू 4 is equal to 13। तो a plus 24 is equal to 13। So a is equal to बच्चों 13 minus 24 which is equal to minus 11। So देखो बच्चों, मैंने आपको कहा था कि हर क्वेश्चन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कि किसी ना किसी तरीके से आप a और d दोनों निकालें। मैं पूरे वीडियो में घड़ी घड़ी रिपीट कर रहा हूं, a और d ये दोनों आपका मेन है, इसे आप निकालने की कोशिश करिए अलग अलग मेथड से। जैसे ही मेरे पास a और d आ गया, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म। तो फर्स्ट थ्री टर्म बच्चों कितना होगा, फर्स्ट टर्म इज माइनस 11, सेकंड टर्म कितना होगा बच्चों, देखो d इज 4, तो माइनस 11 प्लस 4 कितना होगा, राइट माइनस 7, तो दिस इज माइनस 7। फिर माइनस 7 प्लस 4 कितना होगा बच्चों, माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, दैट इज माय आंसर। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो ये हमारा आंसर आ गया। सो बच्चों इसी तरीके की क्वेश्चंस आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिलेंगे बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक क्वेश्चंस एंड आल्सो सम वर्ड प्रॉब्लम्स। हर जगह बस आपका एक काम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है निकालना a और d। अगर आपने ये निकाल लिया तो आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन अपने आप फ्लो में आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। सो विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो। इस वीडियो को आप फिर से देखिए रिवाइंड करके, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप का जो ग्रुप मैंने बनाया है उसमें आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। सो बच्चों विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू।